बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआनु कमा उन्ज़िला औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसा कि गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर मखारिज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें से ये जो आपके सामने 3 हरूफ हैं, इनके मखारिज पर हम तफसीली बात कर रहे थे कि नंबर 1 काफ डंडे वाला और काफ नुक्तों वाला, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि कल आपको मैंने बताया था। अभी थोड़ा सा मज़ीद इसकी वजाहत कर देता हूँ ताकि गुज़िश्ता सबक की जो है दोहराई हो जाए और मज़ीद भी किसी को अगर बात ना समझ आई हो तो अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए। जो डंडे वाला काफ है ये बारीक अदा होता है और ये उसी तरह है जैसा हम उर्दू के अंदर जो है वो पढ़ते हैं काफ। लेकिन जो नुक्तों वाला काफ है ये दूसरे इस काफ की निस्बत ये मोटा होता है। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मोटा करने के लिए ज़ुबान का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, ज़ुबान की जो जड़ है, उसको हमने ऊपर तालु के साथ लगाना है, तो वो हरफ जो है ये नुक्तों वाला काफ वाला जो हरफ है ये मोटा अदा होगा। तो इसको जो है वो कल आपको मैंने दिखाया था कि ये वाला जो हिस्सा है काफ, ये इसी तरह से अदा होता है जैसे हम पढ़ते हैं। पढ़े ज़रा काफ, ये सब का दुरुस्त होता है। लेकिन गलती किस में होती है, जो नुक्तों वाला काफ है इसमें उमूमन गलती करते हैं लोग कि इसको भी उसी तरह पढ़ते हैं जैसा कि इस डंडे वाले काफ को पढ़ा जाता है। जिस तरह लिखने में फ़र्क है इसी तरह पढ़ने में भी फ़र्क है। और फ़र्क क्या है कि ये नुक्तों वाला काफ मोटा अदा होता है, इसमें ज़ुबान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है वो ऊपर तालु के साथ लगता है, तो ये हरफ मोटा होता है। ये इसको हम पढ़ेंगे कौफ। एक है डंडे वाला काफ, वो है काफ, और जो दूसरा है वो नुक्तों वाला है, वो है कौफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ाद का मखरज। ज़ाद का मखरज दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हमारे सामने एक मखरज है एक तस्वीरी सूरत में। यहाँ पर ये हमारे सामने ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान है, और ये वाला ऊपर वाला जबड़ा है। ऊपर वाला जो जबड़ा है हमारा, उसके अंदर ये साइडों वाली जो दाढ़ें हैं, ये दाईं तरफ बाईं तरफ। अब ये जो ज़ुबान का हिस्सा है ये सब्ज़ वाला आपको नज़र आ रहा है, ये दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, ये ज़ुबान का जो साइड वाला हिस्सा है ये बिल्कुल इस जगह पर जो दाढ़ें हैं उसके साथ लगा हुआ, यानी उसके करीब होता है। यानी ये मिसाल के तौर पर दरमियान में ज़ुबान है और जो ज़ुबान का साइड वाला हिस्सा है ये वाला, ये बिल्कुल दाढ़ों के साथ जो हिस्सा है इसको हमने सिर्फ यहाँ से इसको साथ लगाना है। ज़ुबान को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और साइडें जो हैं ज़ुबान की, इसको हमने इन दाढ़ों के साथ लगा देना है, तो ये हरफ जो है ये बनेगा ज़ाद का मखरज। इसको जो अमूमन पढ़ा जाता है द्वाद पढ़ते हैं, ये भी गलत है, ज़ाद पढ़ते हैं, ये भी गलत है। इसका जब मखरज से हम इसको अदा करेंगे तब इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा। और जब हम इसको पहले ज़ुबान को ऊपर वाली दाढ़ों के साथ सेट करेंगे, यानी उसके साथ लगा लेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आप लगाएं ज़रा, ज़ाद। इसको हमने ज़ुबान का अगला हिस्सा उठा के नहीं लाना पीछे को, बिल्कुल ये ज़ुबान का हिस्सा बिल्कुल दाढ़ों के साथ होता है, उसको हमने सिर्फ क्या है दाईं तरफ ऊपर लगा देना है या बाईं तरफ ऊपर लगा देना है, तो ये ज़ाद का मखरज बनेगा। जब हम इसको मखरज से अदा करेंगे तो तब जाकर ये क्या है इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा और तब जो है ये सही तौर पर अदा होगा। तो इसको हमने द्वाद नहीं पढ़ना, ज़ाद नहीं पढ़ना, बल्कि पढ़ना है ज़ुबान को उधर लगाकर ज़ाद ज़ाद। इसको थोड़ा सा हम मश्क करते रहेंगे, बार बाकायदा ये लगा कर लाइनें, ये दिखाया गया है कि ये ज़ाद का जो मखरज है ये उसके ऊपर जो है वो सर्कल किया हुआ है डब्बी के साथ। तो ये हिस्सा किस जगह लगेगा, ये दाढ़ों के साथ, ये इस तरफ दाईं तरफ लगेगा या बाईं तरफ लगेगा, जिस तरफ सहूलत हो, आसानी हो हर किसी को, वो उस तरह से जो है वो दाईं तरफ, जिसको सहूलत है दाईं तरफ से पढ़ सकता है। अब यहाँ पर हमें ज़ुबान का हिस्सा दाढ़ों के साथ लगा कर दिखाया गया है कि ये इस जगह से, ये ज़ुबान का सब्ज़ कलर जहाँ आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल दाढ़ के साथ लगा हुआ है, ये बाईं तरफ वाला हिस्सा है ये दाढ़ों के साथ लगा हुआ है।
तो ये इसका मखरज है, इसको हमने पढ़ना है वॉद। वजह से इसमें सुनने में बाज़-औक़ात क्या है, फर्क आ जाता है। कई दफा पढ़ने में किसी का तलफ़्फ़ुज़ को फर्क होता है, तो पढ़ने में सुनने में फर्क हो सकता है, लेकिन मखरज में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए इसको हमने इसके मखरज से अदा करना है, तो ये तब क्या है, दुरुस्त अदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह क्या है, बिल्कुल दुरुस्त। उसमें 4 हरफ हैं, हमजा, हा, आइन और हा। अब ये ऐसे हरूफ हैं कि जिनमें उमूमन क्या है, लोग फर्क नहीं करते, जिसकी वजह से गलती होती है। अब एक ये वाला गोल हा है और एक ये वाला हा है। अब इन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है कि जो गोल हा है वो अदा होता है हमारे बिल्कुल हलक के निचले हिस्से से, यानी हलक से मुराद ये क्या, ऐसे समझ लें कि ये गर्दन का बिल्कुल निचला हिस्सा है जो सीने के साथ मिला हुआ है। और जो हम उमूमन उर्दू के अंदर पढ़ते हैं वो हा, ये गोल हा होता है। ये सब का दुरुस्त होता है, इसको पढ़ें जरा, हा, ये सब का दुरुस्त है। इसको अदा करते वक्त हमारे सीने के अंदर एक गूंज सी पैदा होती है, हा, ये इस तरह से। लेकिन ये वाला जो हा है, इसको अदा करते वक्त हमने जुबान, ये जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है, इसको इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ी सी आवाज ऐसी होती है, हा, हा। ये हमजा है, इसके ऊपर जबर लगाकर पढ़ते हैं तो ये इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है आ, कैसे, आ। ये सब का दुरुस्त होता है, हमजा के साथ जो है ये पढ़ते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं आ। लेकिन जब ये आइन होगा, आइन का ये हरफ होगा, तो इसको हमने हलक के दरमियान से पढ़ना है और थोड़ा सा जोर लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये दुरुस्त हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे आइन, एक है उमूमन लोग पढ़ते हैं आइन, आइन हमजा की आवाज आ जाती है, ये हमजा की आवाज ना, आइन नहीं पढ़ना, बल्कि इसको हलक के दरमियान से पढ़ना है। इसको हमने पढ़ना है आइन, आइन, आइन। इसके ऊपर जबर लगाएंगे तो क्या बनेगा, आ। क्या पढ़ेंगे, आ, आ। हाँ, थोड़ा सा जो है इसको बार बार हम मश्क करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो। एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें आपके सामने हलक के 3 हिस्से हमें दिखाए गए हैं। अब कौन सा, सबसे पहले जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है अदना हलक, ये उससे अदा होते हैं गैन और खा। ये वस्ते हलक, ये हलक का दरमियान का हिस्सा है। और ये अक्सा हलक, बिल्कुल सीने के साथ मिला हुआ, यानी निचला हिस्सा जो सीने के साथ मिला, तो इससे हमजा और हा अदा होते हैं। तो हमजा के ऊपर, वैसे तो हमजा का तलफ़्फ़ुज़ जो है सही वाज़े होता है जब हम इसके ऊपर जबर जेर पेश लगाकर पढ़ते हैं, तो इसको हम जबर लगाकर पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे आ, आ। और इसी तरह से ये हा के ऊपर जबर लगाएंगे, ये बनेगा हा, हा। ये सीने की तरफ जो है इसमें थोड़ी सी गूंज सी पैदा होती है, हा। ये वाला आइन और हा जो है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, इसको हमने पढ़ना है हा, हा। और जो आइन है इसको भी इसी तरह से उसी जगह से हलक के दरमियान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जोर लगाकर, आ, आ, आ। शुरू में थोड़ा सा तकल्लुफ करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा सा बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है मश्क करते रहेंगे, इंशाल्लाह ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आ, आ। अभी इंशाल्लाह जैसे बाद में मिसालें आएंगी तो मजीद अच्छी तरह से आपको बात समझ भी आ जाएगी और फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, खा और गैन, ये 2 ऐसे हरफ हैं जिनको अदा करते वक्त जो है हमने मोटा अदा करना है। जो आमतौर पर ये तकरीबन सबका दुरुस्त ही होता है, बस थोड़ा सा मोटा करना है। इसमें हमने कैसे पढ़ना है, एक तो आप पढ़ते हैं खा, खा, इस तरह नहीं, इसको हमने मोटा पढ़ना है। मोटा करने के वही तरीका जो गुज़िश्ता असबाक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जुबान को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है तो हरफ मोटा हो जाता है। जुबान की जड़ जो है इसको ऊपर उठाएंगे तो हरफ मोटा हो जाता है। इसको हमने पढ़ना है खो, खो। इसी तरह गैन है तो गैन को इसी तरह से मोटा पढ़ेंगे, गैन, गैन। इसके ऊपर जबर लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो, वो। तो ये है हमारे हरूफ तहज्जी के मखारिज। अब इनमें से सिर्फ हमने 10 मखारिज जो हैं उनको फोकस करना है। अगर हमने उनको फोकस कर लिया तो हमारे बाकी सारे के सारे तलफ़्फ़ुज़ जो हैं दुरुस्त हैं, तकरीबन सब के दुरुस्त हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा सा बस फर्क है, वो आपने क्या है मश्क करते रहेंगे, इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। वो 10 हरफ कौन से हैं मैं आपको जो है पहले भी लिख कर बताया था, मजीद में आपको बता देता हूँ कि जितने भी अल्फाज हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। अब इनमें हमारे पास जो है सबसे पहले अलिफ है, अलिफ सब का दुरुस्त होता है।
बा है, बा सब का दुरुस्त है, ता है, ता सब का दुरुस्त है। थोड़ा सा हमने ये ख्याल करना है, नंबर एक तो सा, ये वाला हर्फ जो है इसको हमने फोकस करना है। सा कैसे पढ़ेंगे, जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों का किनारा, सा सा। सेम इसी तरह से सा के बाद ये जाल है, जाल भी सेम इसी जगह से अदा होता है, जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों का किनारा, जाल जाल। अच्छा, उसके बाद जो है सेम ये वाला वा हरफ जो है ये भी इसी तरह से अदा होता है, लेकिन वा हरफ जो है ये थोड़ा सा मोटा होता है। मोटा करने के लिए हमने क्या करना होता है, जुबान की जड़ को उठाना है, तो मखरज इसका यही रहेगा, जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों का किनारा, लेकिन साथ ही साथ जुबान की जड़ को उठाएंगे तो हरफ जो है वो मोटा हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, वो वो। अच्छा, ये 3 हरफ हमने पढ़ लिए, सा, जाल और वा। उसके बाद अब जीम जो है ये सब का दुरुस्त है। हा का भी हमने पढ़ा कि हर हलक के दरमियान से हमने इसको अदा करना है। कैसे पढ़ेंगे, हा। ये वाला खौ हरफ जो हमने पढ़ा है इसका मखरज सब का दुरुस्त है, थोड़ा सा मोटा पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, खौ। दाल जो है ये सब का दुरुस्त होता है, दाल। जाल हमने पढ़ लिया है। रौ पढ़ते वक्त ये सब का दुरुस्त है, इसको थोड़ा सा हमने मोटा करना है, अगर इसके ऊपर जबर हो या इसके बाद अलिफ हो मोटा होता है, रौ रौ। उसके बाद अगला हरफ जो है जा, ये भी सब का दुरुस्त है, जा। सीन शीन, ये सब का दुरुस्त है। अब ये स्वाद है, सीन और स्वाद में फर्क करना है। वो क्या फर्क है, सीन बारीक होता है और स्वाद क्या होता है, मोटा। वो कैसे मोटा करना है, जुबान की जड़ को उठाना है, तो कैसे होगा, स्वाद स्वाद। अच्छा, उसके बाद अगला हर्फ जो है ग़ाद है, इसमें थोड़ा सा आपको मखरज बताया था, जुबान की जो साइडें हैं वो ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगेंगी तो और मोटा होगा हर्फ। कैसे पढ़ेंगे, ग़ाद ग़ाद। ये ता और इस ता में फर्क करना है, ता बारीक होगा और ता मोटा होगा। कैसे पढ़ेंगे, ये बारीक है, ये पढ़ेंगे ता, इसको मोटा पढ़ना है और सख्ती के साथ पढ़ना है, तो। ये वो हमने पढ़ लिया, वो। इसको हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आइन आइन आइन। ये गैन सब का दुरुस्त होता है, साथ थोड़ा सा मोटा करना है, गैन। ये फा सब का दुरुस्त है, फा। नुक्तों वाला काफ जो है ये मोटा होता है, जुबान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, कौफ कौफ। ये बारीक काफ डंडे वाला ये सब का दुरुस्त होता है, काफ। लाम सब का दुरुस्त है, लाम। मीम नून। ये वाव को अंदर हमने थोड़ा सा क्या करना है, वाह नहीं पढ़ना है, ऊपर वाले दांत निचले होंठ के साथ नहीं लगाने, वाह ऐसे नहीं, बल्कि होंठ गोल करने, वाव। ये तलफ़ुज़ जब हम पढ़ेंगे वाव पहले भी है, उसके बाद आखिर में भी वाव है, तो फिर इसलिए इसमें हमने शुरू में भी होंठ गोल करने, आखिर में बतौर तलफ़ुज़ जब हम इसको पढ़ेंगे, वाव। हाँ, जब इसको ऊपर जबर लगाएंगे फिर एक ही मर्तबा पढ़ा जाएगा, वाह। जेर लगाएंगे, वी। पेश लगाएंगे, वू। हाँ, जबर हो, जेर हो, पेश हो, साकिन हो, हर सूरत में होंठ गोल होंगे, बस ये इसका तलफ़ुज़ है। उमूमन जो है लोग इसमें भी फा की तरह ऊपर वाले दांत निचले होंठ के साथ लगा देते हैं, वाह। वाह नहीं पढ़ना बल्कि वाव। जबर के साथ पढ़ेंगे तो वाह, जेर के साथ पढ़ेंगे तो वी, पेश के साथ पढ़ेंगे तो वू। इसी तरह से हा जब अदा करेंगे, ये गोल हा, ये सीने के साथ जो हलक का हिस्सा बिल्कुल निचला हिस्सा, इसको हम पढ़ेंगे, सीने में गूंज सी पैदा होती है, हा। हमजा का बतौर तलफ़ुज़ पढ़ते वक्त शुरू में भी हा आता है, गोल हा, और आखिर में भी, इसलिए इसमें भी जो है यही तलफ़ुज़ है, इसको हम पढ़ेंगे हमजा हमजा। या सबका ही दुरुस्त होता है, या। ये है हमारे हुरूफ़ तहज्जी के मखारिज, जो मैंने आपको तमाम के तमाम जो हमारे मुश्किल लफ्ज़ थे उनके मखारिज बता दिए। जो हमारे दुरुस्त हैं उनकी तफसील में नहीं गया कि भी इसका तलफ़ुज़ कौन सा है, इसका मखरज कौन सा है, क्योंकि ये सब का दुरुस्त है, इसमें जो है वो परेशानी वाली की बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो है मज़ीद इसकी थोड़ी सी मशक़ करेंगे अगली मजलिस के अंदर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।